के देख ले, और इस पर फल कड़ुआई आता कोई खा के देख ले। किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखो, जिनने दगा किया वीर नैन कौन के जाय के घर देखो। मानव के कर्म तो कर्मों का आखिर कब तक गुमान न हो, और ये तो बात असंभव है, लगे जाए आग पर धुआं न हो। आपस की यदि पंचायत तो पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। लड़का कितना भी प्यारा हो, पर सर पे चढ़ाना ठीक नहीं, और लड़की कितनी भोली हो, पर शहर घुमाना ठीक नहीं। भागवत प्रेमियों, महाराज परीक्षित लौट करके चले आए। उन्हीं लोमस के बेटा हैं जिनका नाम है श्रृंगी। कौशिकी नदी में गए और स्नान किया, दोनों हाथ में जल लिया, और जल लेने के बाद में इन्होंने जैसे ही पृथ्वी पे जल मारा, एक नाग प्रकट कर दिया। उन नाग से कहा तुम जाओ, 7 रोज के अंदर उस धन वाले उस मत वाले परीक्षित को डस के आना है जिसने मेरे पिता का अपमान किया। और श्रोताओं, ये समाचार जब परीक्षित लाल को प्राप्त हुआ तो कलेजा फट गया। जैसे ही जरासंध वाले मुकुट को उतार करके जमीन पर रखा, होश आ गए कि मेरे धर्मात्मा पिता बाबा धर्म के झंडे पर चढ़कर के कितना उन्होंने विजय का प्राप्त की, मगर मैंने ये क्या कर लिया। अब घुटनों के बल बैठ करके महाराज परीक्षित उसी महल में रोने लगे। रोते रोते संतों के बाद पास पहुंचते तो संतों ने बताया कि हरे हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी की शरण अगर तुम्हें मिल जाए तो कोई न कोई मुक्ति मुक्ति की जरूर मिल जाएगी। अब महाराज ने साधारण सा भेष बनाया, ना तो चरणों में चढ़ खड़ा हुए, ना शीश पर मुकुट है, और मुकुट त्याग करके चरण खड़ा त्याग करके राजा परीक्षित अपनी मुक्ति के लिए उस महल से चले। रानी नवल्लू ने जब अपने श्रीमन की दशा को देखा, दुशाला पकड़ लिया और हिलकी भर के बोली, श्रीमन आप महल को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? एकदम से महाराज परीक्षित कहने लगे, मैं
स्वामी जी का अपमान कर चुका हूं, उनके बेटे ने मुझे श्राप दे दिया है और सर्प के काटने से अधोगति होगी। उस अधोगति का छुटकारा पाने के लिए मैं श्री सुखदेव जी की शरण लेने जा रहा हूं। और इतनी बात जैसी रानी ने सुनी तो हिलकी भर के अपने प्रीतम से बोली है, आरे रोई रोई रानी कहे, आरे सुन सैया सो ज्ञान और बने नादान अकल का खोई, और लख प्रीतम करू परे नवल देव भैया रोई। सुन सैया सो ज्ञान बने नादान अकल का खोई, और लख प्रीतम करू परे नवल देव भैया रोई। और तोरो बतय बखत परे पे को जुरो तीज त्योहार, सो मैया रोवे सांझ सब सवेरे गोरी रोटी घोड़ारी और भैया वे लखे बखत परे बहना रोटी तीज त्योहार। हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, श्रीमन आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मगर आपका लौटना कब होगा? हिलकी भर करके परीक्षित लाल कहने लगे, जब तक स्वामी जी कोई उपाय नहीं बता देंगे रानी तब तक मेरा लौटना नहीं होगा। और चले गए। टकटकी लगाए रनिया अपने श्रीमन को निहारती रही। जैसे ही आंखों से वो सूरत ओझल हुई, आई है परमात्मा का स्मरण करने लगी। और राजा परीक्षित पहुंचे हैं कहां? वन में। ककरीले रास्ते से चले जा रहे हैं, कोमल कोमल तलवे हैं, उनमें जब नुकीले कंकड़ चुभ जाते हैं तो राजा परीक्षित आह कर जाता, लेकिन अपनी मुक्ति की युक्ति के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। चोटी का पसीना तलवों तक बह रहा है। कल तक जो राजा था भक्तों, वो पल में भिखारी बन गया। समय से किसी की पेश नहीं जाती है। सबसे बड़ा अगर संसार में कोई है तो केवल समय है। समय, केवल समय।
आज किसी का समय अच्छा चल रहा है तो कल किसी का समय अच्छा चलेगा। ये समय भी कभी एक प्रकार से नहीं चलता है। मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त परे पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। गाइए, प्रेम से गाइए सभी लोग। आप लोग खूब अच्छी ताली बजाया करो, अच्छी तरह से चेहरे प्रसन्न रखा करो। ये कैमरा जो घुमाते हैं ना, अब लटकाए मुंह बैठे रहे तो जिंदगी भर जब कैमरा में लटकाए ही रहे। जैसे पिल्ला देखता है से मुस्करा करके प्रेम से खुश। यार कितना अच्छा मौसम है, अभी कूलरों से भी पार नहीं पड़ती, इतनी गर्मी पड़ रही थी कुछ दिन पहले, इसलिए ताली बजाओ। जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखी विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। देखो वक्त पड़ा, देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। संग गई सीता माई, संग गई सीता माई। हो वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। राम के साथी बहुत हुए जब वन को गए तब, सीता की सहेली बहुत हुई जब हरण हुआ तब। जगह दे दो, थोड़ी सी रास्ता कर दो। सीता हरण हुआ बनखड़ में, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। पड़ा देखो हरिचंद्र पे, काशी बीच बिके जाई। रोई ताश को दशा शर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोती थी उसकी माई, रोती थी उसकी माई। हरिचंद्र पे काशी बीच बिके जाई। रोहिताश को दशा शर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोहिताश को दशा शर्प ने, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। ए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग,
और कलयुग में हम कह रहे बड़े बड़े शूर वीर बलशाली और शरणुआ रह गए। बड़े बड़े शूर वीर बलशाली और शरणुआ रह गए। बड़े बड़े शूर वीर बलशाली और शरणुआ। अरे सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद जैसे रह गए ज्ञानी। एक तो नारद बाबा ने काम पे विजय प्राप्त कर ली, कोई नहीं कर पाया, नारद ने कर ली। और गए किनके पास? ब्रह्मा के पिताजी के पास। और कई पिताजी हमने काम पे विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा कह लगे लला हमसे कई सो कई शंकर से मती कही हो जवाब। उनने गई ले 2100 पे था हमें मारे और बाय हम छिपाए के घर में धल ले। शंकर के डिया गए, शंकर से कही ये बात कि संसार में कोई इस काम को नहीं कर पाया, मैंने काम किया है। शंकर भगवान ने कई मुंह से कही सो कही, विष्णु से बती कही बेना चैन पड़ो। कोई गरीब लड़ बनवा लिया ना तो जाड़ने में बटन ना लगा। और कछु कछु तो हमने देखे जाड़ने में कॉलर पर डाल ले तो कॉलर पे हाय हाय ऐसे ही नंगटू रहे नारद। नाय चैन पड़ो। संग भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कही इसका मतलब तुम्हें घमंड हो गया। राजा शीलत ध्वज के यहाँ इन्होंने विश्व मोहिनी अवतार करवाया और उसकी हस्तरेखा देखी किन्ने नारद ने। उस हस्तरेखा में लिखा कि इसको जो वर करेगा यानी इसका पति बनेगा वो अजर अमर अविनाशी होगा। नारद ने सोच ली जब गेरुआ भेष में कछु ना धरो। हाँ ऐसो करे या लड़की से ब्याह कर ले। अब ब्याह जो बाबागिरी में तो ये ना उतार ले वस्त्र कोट पेंट के चक्कर में फिरे काट हो जाए डराती थे। भगवान विष्णु से कई प्रभु अपना रूप दे दो हमें। भगवान ने कही अच्छा नेक देर पहले काम पे विजय प्राप्त करके झंडा ले डोलते थे, अब भाई फिर काम में घुसने लगे। भगवान ने दे दिया इतना अपना और ऊपर बनाए दे बनट्टू बंदर। अरे भैया मोहिनी के चक्कर में और जेल कुआर रह गए। बड़े बड़े शूर वीर बलशाली और शरणुआ। बड़े बड़े शूर वीर बलशाली और शरणुआ रह गए। बड़े बड़े शूर वीर बलशाली और शरणुआ रह। अरे त्रेता युग की सुनो कहानी, हनुमत जैसे रह गए ज्ञानी। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता और अश्वर दीन जानकी माता और देव कुआरे रह गए। लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद जिसने जो मांगा मेरे प्रभु ने वही दिया। लेकिन हनुमान से कहा लल्ला तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान कहने लगे हम क्या मांग ले, हम तो बंदर ही हैं। मेरे कल्याण के लिए कोई काम हो तो बताओ। भगवान राम ने कही ऐसा करो तुम अपनो ब्याह कर। मुस्कुराए के हनुमान जी कहने लगे हम ठहरे बंदर घर गृहस्थी को कहा जाने, और फिर अगर ब्याह करी ले तो इतनी उम्र की लड़की अब क्या होगी। भगवान राम कहने लगे जाई अयोध्या में लड़की है, 3 जगह से तुम टेढ़े हो, 3 जगह से बिटिया टेढ़ी है। का नाम है बाको का मंथरा।
के चक्कर में हाय कुआरे रह गए, बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और लड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और लड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और लड़ुआ रह गए। अरे द्वापर युग की सुनो कहानी, भीष्म जैसे रह गए ज्ञानी। भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के लिए सत्यवती के चक्कर में मारे गए और ऐसे मारे गए कि छीछा लेखन है। लोग गंगा नहा के बड़े प्रसन्न होते कि हमने जो गैया कटवाइया गाय जो पाप किया, गंगा नहा करके हम तर गए। कभी तरना नहीं होगा। गंगा अपने पुत्र को भी नहीं तार पाई भीष्म को। तुम्हारा क्या कल्याण करेगी? कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखो। सत्यवती के ये चक्कर में और हाय कुआरे बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और लड़ुआ। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और लड़ुआ रह गए। बड़े बड़े सूर वीर बलशाली और लड़ुआ रह गए। अरे कलयुग की अब सुनो कहानी, इनको नाम ले दे कलयुग में। ऐसो कोई गाँव ना जब ट्राली दो ट्राली लड़ुआ न करे। किनका नाम ले? कोई ऐसा नगर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक नाम ढूंढ लिया है। कौन है वो? अरे कलयुग की तुम सुनो कहानी, अब्दुल कलाम जैसे। आजकल जो हिंदुओं में रड़ुआ है ना, बड़े बड़े पदन पे पहुंचे, बड़े बड़े मंदिर में हो, इनको भरोसा मत करिए बिल्कुल। ये तो बाद में पता चलते। अब्दुल कलाम जिनके इस्लाम धर्म में 14 निकाह करने की व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रपति भी बन गए। ना हिंदू मुसलमान ना किसी प्रकार की राजनीति। अगर आज भी जिंदा होते तो मेरे भारत के लिए कोई न कोई मिसाल में दे देते, कोई न कोई आविष्कार कर देते। बाहरे वीर अब्दुल कलाम। ए भारत माँ की सेवा करन को और जेल कुआरे रह गए, बड़े बड़े शोर वीर बलशाली और लड़ुआ रह गए। बाद में भगवान ब्रह्मा ने दाएं भाग से स्वयं मनु और बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट की। आपस में दोनों का विवाह करा दिया। एक कड़ी आती है कि एक जगह से दो भाई पैदा, भैया ने बहन विभाई। ये बात यही की है माता बहनाओ। अब दोनों का विवाह तो हो गया, 5 संतानें हुई हैं। 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति विवाही गई कर्दम ऋषि को, जिनसे कपिल भगवान पैदा हुए। आकुति रुच प्रजापति को, और प्रसूति दक्ष को विवाही गई। नहीं की कुच्छा से कपिल मुनि भगवान, मारकंड ऋषि, चमन ऋषि, अत्रि, अनुसुईया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, नहीं कन्यन से सब कुछ चला। मगर
सबसे छोटी लड़की है प्रसूति, उनके मुख्य 16 कन्या हुई हैं। 13 कन्या धर्म को विवाह दी गई। सुधा नाम की लड़की पितर को, श्वा अग्नि देवता को। सुबह हवन होता है, ओम प्रजापति ओम स्वाहा। श्वा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का नाम है। अब सुनो, सबसे छोटी लड़की सती है, जो जबरदस्ती ब्रह्मा के कहने से भोले बाबा को विवाही गई। सबका वंश चला मगर सती का वंश नहीं चला। सोई परीक्षा जी खड़े हो गए और कहने लगे सती का वंश क्यों नहीं चला। सपने में दर्शन दे गई रे, बहुत सुंदर। ऐसा नहीं मानेंगे महाराज, हाथ ऊपर करवा बिना फिर पीछे बांधने पे। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ पे हड़वाली। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ पे हड़वाली। वैसे एक बात बताएं, जितनों करखे को क्षेत्र है, हमारे गुरुदेव का माना हुआ यह क्षेत्र है। इसमें हम बहुत कम अभी आए हैं। अब हमने 1-2 साल से आना प्रारंभ कर दिया है। वैसे मेरी इच्छा थी कि जब तक गुरुदेव हमारे यहाँ रहे तब तक गुरुदेव अपने उस क्षेत्र को देखे रहे। हम कानपुर, औरैया, तुम्हारा तिरवा, सौरिक, कन्नौज, इटावा, हरदोई और ये तुम्हारा आपका एटा, कुछ बदाम का हिस्सा, कचला चला, चारों तरफ बंसी वाई की बसुरिया बजती रही। लेकिन अब गुरुदेव की अनुपस्थिति है तो हमने सोचा कि अपना पुराना इलाका उठा लिया जाए, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे आए हैं। मैं और किसी की गारंटी नहीं लेता हूं अपने गुरु भाई की, लेकिन बंसी भाई पूर्ण गारंटी लेता हूं कि कभी मैं अपने गुरुदेव बहादुर के झंडे को नीचे नहीं होने दूंगा। ये मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं, संतों की आशीर्वाद से मैं ये वचन कहता हूं। बोल गुरुदेव स्वर्गीय श्री राम बहादुर शास्त्री की जय हो, जय हो। सपने में दर्शन दे गई रे माँ पे हड़वाली। बेहड़वाली मैया, ये बेहड़वाली मैया, बेहड़वाली मैया जी, बेहड़वाली मैया। बेहड़वाली मैया, सितेरावाली मैया, बेहड़वाली मैया, शीतलावाली मैया। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ बेहड़वाली। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ पे हड़वाली। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ पे हड़वाली। हमने पूछा मैया रहती कहाँ हो, हमने पूछा मैया रहती कहाँ हो। अब ऊंचे ऊंचे पर्वत बताई गई रे माँ बेहड़वाली। ऊंचे ऊंचे पर्वत बताई गई रे माँ पे हड़वाली। अब ऊंचे ऊंचे पर्वत बताई गई रे माँ पे हड़वाली। हमने पूछा मैया खाती क्या हो, हमने पूछा मैया खाती क्या हो। अब ताली नीचे कल्लू। हमने पूछा मैया भोजन क्या है, हमने पूछा मैया भोजन क्या है। अब हलवा पूरी बताई गई रे माँ बेहड़वाली। हलवा पूरी बताई गई रे माँ बेहड़वाली। अब हलवा पूरी बताई गई रे माँ बेहड़वाली। बेहड़वाली मैया
रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ बेहड़ वाली। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ बेहड़ वाली। रात सपने में दर्शन दे गई रे माँ बेहड़ वाली। अशोक कहाँ है योगेश? आइए साउंड पर। हमने पूछा मैया क्या है सवारी, हमने पूछा मैया क्या है सवारी। अवश्य न सवारी बताई गई रे माँ बेहड़ वाली। अवश्य न सवारी बताई गई रे माँ बेहड़ वाली। अवश्य न सवारी बताई गई रे माँ बेहड़ वाली। बोलिए बेहड़ वाली मैया की।